सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक बार फिर से हमारे साथ पंजाब पटियाला से माननीय श्री गुरदीप सिंह जी हैं, जो कि आज चर्चा करेंगे जातिगत जनगणना के ऊपर। जो भारत सरकार ने नई घोषणा करी है कि अब की बार जो जातिगत जनगणना होगी उसमें 1931 के बाद अब जाति को शामिल किया जाएगा। माननीय श्री गुरदीप सिंह जी बीएसपी से जुड़े रहे साहेब काशीराम जी के समय से 1984 से, और अपनी सरकारी जॉब छोड़कर वह सामाजिक काम में लगे और तब से लेकर अब तक निरंतर सामाजिक कामों में लगे रहे। और काफी विषयों पर हमारे चैनल पर आप उनके कार्यक्रम, उनके विचार जान सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद कि आप इस विषय पर बात करने के लिए मेरे आग्रह पर आए हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आपसे, सबसे पहली जो एक रिएक्शन होता है जब आपको पता लगा कि ये जातिगत जनगणना आपकी बार करने वाले हैं आम जनगणना के साथ, तो क्या रिएक्शन रहा आपका? ये तो रिएक्शन की तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो जनगणना का मुद्दा है वे पिछले 15 सालों से लगभग लटका हुआ है। क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं ऐसे मुद्दे को छेड़ना। क्योंकि लगभग आपको भी शायद चेते होगा, 2011 के बाद जो जातिगत जनगणना है वो हुई नहीं। तो ये सरकार चाहती ही नहीं, क्योंकि अगर नहीं सर, जाति 2011 के बाद तो आम जनगणना भी नहीं हुई, जो कि 10 साल पे होती है, तो 2021 में होनी चाहिए थी। लेकिन मैं जातिगत जनगणना तो आखिरी 1931 में हुई है। ये ये ही देखो, हमारा विषय तो जाति जनगणना का है। जी। सभी को मालूम है ये सरकार क्या है, क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। लेकिन हमारा मुद्दा जो है, क्योंकि हमारे इतनी जाति, इतने देश में इतनी जातियां हैं कि जाति के हिसाब से हमारा बजट भी तैयार होता है। हमारी पॉलिसी, जो नीतियां, जो सोशल वेलफेयर, जाति के मुताबिक उसको डिवाइड भी करना होता है। लेकिन सरकार जाति गणना करेगी तो फिर उनको उनका हक भी देना पड़ेगा। उन पर जो सोशल वेलफेयर है, जो सरकार का बनता है, वो भी करना पड़ेगा। क्योंकि वो ऐसा करने नहीं चाहते। हूँ हम एक बात और कहना चाहते हैं। लेकिन जाति जाति जनगणना है, जो हमारी इतनी इतने लोग, करोड़ों की गिनती में लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? वो छोटी छोटी बातों पे प्रोटेस्ट करते हैं, मंदिरों के लिए बोलते हैं, और इतनी हमारे जो भी हमारे समाज में विचर बातें होती है, हम प्रोटेस्ट करते हैं। हम क्या कि हमने, हमारे कहीं आगू ने, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने क्या दम से ये बात की है भी जाति गणना होनी चाहिए? लेकिन हम सरकार तो भागेगी, सरकार तो बचेगी, सरकार तो चाहेगी भी हम समस्या को ना छेड़ें। लेकिन हमारे लोगों का भी कोई 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 दायित्व नहीं बढ़ता। लाखों संगठन हैं, लाखों आगू हैं, इतनी आज तक हमने कहीं कहीं बात नहीं किसी सुनी। बस ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। सरकार अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। लेकिन सरकार है वो कैसी भी हो, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, हमारी बात है, जो हमारे राइट हैं, वो हम आज हम बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये बात पहले भी हो सकती है, क्योंकि हम भी संवेदनशील नहीं हैं जितने हमारे अधिकार हैं। अगर जी हम सर, लेकिन इसमें संवेदनशील हों। इसमें मैंने जो देखा है, मैं तो मेरा 16वां साल है डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन में काम करते हुए।
पहले वामन मेश्राम जी ने और कई संगठन जो वामसेफ के संगठन है उन्होंने इस बारे में बात करी है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एटलीस्ट वामन मेश्राम जी ने बात करी है। आपको आवाज आ रही है मेरी? उनका जो बात की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं। हम अब हमारा एजेंडा है, हमारा आज जाति जनगणना का एक विषय है, लेकिन विषय पे बात होना अलग बात है, बातों से बात होना एक अलग बात है। मैं सभी सुनता हूँ, वामन मेश्राम RS के बिना, ब्राह्मण के बिना और क्या बात करते हैं वो। हमको अपनी बात कही, कौन क्या करता है, हम क्या करते हैं, ये भी तो विषय है ना। हम ब्राह्मण ऐसे हैं, ब्राह्मण ऐसे हैं, सरकार ऐसे है, फलाना ऐसे है, हम ऐसा नहीं ऐसा, ये बातें करनी एक और बात है, विषय पे बात करनी और बात है। जब हम एक आगू है, उसने देश को चलाना है, समाज को चलाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बात कैसे करे, ये सब विषय होते हैं। हम जब कैलकुलेशन करते हैं, हमारे क्यों हम देश में भी घूमे हैं, हमको 35 साल लगातार इसे कामों में लगे हुए हैं। जब हम देखते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो जब फिर देखते हैं भी हम बातें ही करते हैं, हमारा हम करते भी क्या हैं। बात सिर्फ हम मंदिर के लिए हो सकते हैं या कोई निक्की मोटी और घटना, ये इतना बड़ा देश है, चलता रहेगा, क्योंकि सभी समाज को हम अवेयर नहीं कर पाए। जितना समाज उनको चाहिए, जितने लोग उनको चाहिए, एजेंडा एजेंडा चलाने के लिए उनके साथ रहते हैं। हम बातें भी करते हैं, हम चिंतन मंथन, भाई साहब हम ना जोर से बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को चिंतन मंथन करना चाहिए, लेकिन सभी लोग पॉलिटिक्स में पड़ गए। 10-20 लोग साथ लगाते हैं, हम ये मांग रहे हैं, जब ये मांग रहे हैं, क्या आपसे हमारा लिंक है, हम आपसे बात करते रहते हैं, ऐसे हम सभी लोगों का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कौन सी बात कब करनी है। ये जाति गणना, ये एक पॉलिटिक्स सूबा बन के रह जाएगा। आप भी, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, ये जाति गणना अगर हो भी गई और होगी भी, इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा समाज को, क्योंकि इनका जो एजेंडा है, उन्हें आज जो एक एजेंडा अपना सरकार के सामने एक पहलगाम का बना हुआ है, वो कहाँ कैसे निकले, तो वो तो 2-4 दिन उधर तो कुछ हुआ नहीं, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक सुबह छोड़ दिया, क्योंकि वहां बिहार में भी इलेक्शन है, ते पहले भी अपने बात की बौद्ध धर्म का भी कहा अभी चल रहा है। तो हमको कोई क्लियर तो होना चाहिए ना, हम क्या करना चाहते हैं। हम देश में रहना है, हमारा देश है, हमारा संविधान है, हमारे राइट हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम हमको कोई चलाएगा। उन्हें उन्हें जाति गणना का हम खुश हो रहे हैं, क्या हो गया, क्या मिला हमको। सर ये ऐसा तो नहीं है कि फिर से फूट डालो और राज करो। फू, ये फूट डालो राज करो। देखो, जो जो सरकार, हम अपनी सजा ले रहे हैं, दूध खा रहे हैं हम। आज हमारे लोग विरोधी की हर बात को समझते हैं, हम विरोधी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कभी हमारे हक में खड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा भी कोई एजेंडा होना चाहिए ना। कोई इधर लगा फिरता है, कोई इधर लगा फिरता है, कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अम्बेडकर की बात करते के, हम रोज अम्बेडकर की बात करते हैं, हमको क्या मिलेगा। अम्बेडकर ने जो किया, अम्बेडकर ने किया है, वो उसको होना हम गा रहे हैं। हम कोई उनसे ऐसी सोच नहीं ले रहे, संघर्ष में चलना नहीं चाहते, हम बातों से काम चलाते हैं। हम सब दिन रात अम्बेडकर अम्बेडकर कर सकते हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हम उसको गा रहे हैं बस,
लेकिन हमारा क्या दायित्व है, हम आप पर बात लेते क्यों नहीं? हमारे इतने अफसर हैं, इतने लोग हैं, इतने नेता हैं, कोई कहीं का बना फिरता, कोई कहीं का बना फिरता, तो फिर पब्लिक करे क्या, समाज क्या करे? जनगणना हो ना हो, पब्लिक को कोई मैंने नहीं रखती। पब्लिक के लिए, समाज के लिए कोई बात नहीं है ये। तो हम इसको फॉलो करते हैं। हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, चलो होगा। जनगणना करने वाले कौन हैं? उनकी सोच, माइंड सेट क्या है, उनकी सोच में क्या चल रहा है? अब पहले ही कहा कर रहा हूं मैं, याद रखना हमारी बात। जाति जनगणना हो ना हो, हमारे समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं है। याद रखना हमारी बात। हमें दावे से बोल रहे हैं, लेकिन वो अपना फर्ज भी पूरा कर देंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे, लेकिन स्टेट के, क्योंकि किस स्टूड का कमीशन है, केंद्र में भी किसी का बयान क्लियर मैटर है, होना चाहिए। लेकिन हम किसी के भरोसे में रहेंगे तो हम फिर मार खाएंगे। सरकार को, अब सरकार ने ऐलान कर दिया, हमारे संगठनों को पीछे पड़ना चाहिए। कैसे करवानी है, कैसे होना चाहिए, उससे कंटिन्यू लगातार अपना आवाज उठानी चाहिए। वीडियो के थ्रू उठाओ, सोशल मीडिया के थ्रू उठाओ, पेपर के, अखबार के समूह, यार आवाज तो उठानी चाहिए ना। कोई सरकार होती है, कोई सीरी तो होते नहीं, उन्होंने करना ही करना। हमारे, मैं जब कैलकुलेशन करता हूं तो हमारे सरकार में इतना दोष कसूर हमको लगता नहीं जितना खुद में है। चीज हमने लेनी है, अधिकार हमना है। हम चाहते हैं बिना लड़े मिल जाए, बिना बोले आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है। ऐसे पता नहीं क्या हमारे संघर्ष कहाँ गए, हमारी मानसिकता कहाँ गई, हमारे नेता लोग कहाँ गए। मेरे को तो ये हमेशा समस्या बनी रहती है अच्छा सर, कि इसमें किसी से तो बात कर लो। आज इतना नेटवर्क है, कम्युनिकेशन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के पास एक बात ही नहीं है। अबे आपका धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को छुआ है, इस मुद्दे को चला है, बड़ी बात है। लेकिन इस मुद्दे को आप सभी को, क्योंकि पॉलिटिकल लोग ना बोले, पॉलिटिकल लोगों को कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपनी गेम चलाते हैं। लेकिन हमारे समाज से जुड़ा हुआ मैटर है, हमारी आर्थिकता से, हमारे फंड पे जुड़ा है, हमारी नौकरी पे जुड़ा हुआ है, हमारे अधिकारों पे जुड़ा हुआ है। हम तो ध्यान नहीं करते, दूसरे से हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो जिसने हमारा वोट लेना है वो एक तरफा होकर बात करे। जो 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 सरकार चला रहे हैं वो एक तरफा बात करते हैं, वो सरेआम एक तरफा बात करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे समाज की बात हम भी तो कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। सो आज शुरुआत हुई है, होनी चाहिए, लेकिन चेतन होना, चेतन होना, अवेयर होना, जागृत होना, मेंटली प्रिपेयर होना, जे अपने अधिकार लेने, अधिकारों प्रति संजीदा होना जरूरी है। हम तो ये कहेंगे। जी सर, मैं इसी के ऊपर आता हूँ। अपने अधिकारों की बात करी कहीं ना कहीं आप देखिए, जो आपने एक और बात करी संघर्ष की, यहाँ पर मैं दो तीन बातें जोड़ूंगा आपके लिए भी, दर्शकों के लिए, कि कई बार संघर्ष भी जो होता है ना, वो भी फेक किया जा सकता है। जैसे जो पार्टी सत्ता में है वो ही पार्टी संघर्ष करे, या विरोधी पार्टी भी कोई संघर्ष करे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो जो संघर्ष या प्रोटेस्ट जो चले या आंदोलन चले, वो सही में सही आंदोलन हो जो कि लोगों से निकला हो। असली आंदोलन वो होता है जो लोगों की आवाज बन के निकले। लेकिन क्या होता है, कई बार समाज के प्रधान या मुखिया जाके पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर वो समाज को इकट्ठा करके एक संघर्ष, एक आंदोलन शुरू कर देते हैं, और उसका फायदा या तो अपोजिशन को या फिर रूलिंग जो सत्तारूढ़ सरकार है उसको होता है। असल में वो संघर्ष वही करा रही होती है, वो आंदोलन वही चला रही होती है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा
कि अभी हमने देखा है कि जैसे हरियाणा में हुआ, अब इनकी प्लानिंग अगर जातिगत जनगणना की थी, तो इन्होंने जो है ना हरियाणा के चुनाव से पहले जो विभाजन विभाजन कर दिया शेड्यूल कास्ट के अंदर आरक्षण का। अब उस विभाजन के बाद ये प्रश्न उठ रहा है कि भैया जो रोस्टर प्रणाली है, उसके हिसाब से तो फिर नौकरियां लगनी ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। अच्छा, एक ये ईडब्ल्यूएस का भी लेकर आ गए। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं बनता, अगर क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई गरीब तबके का बच्चा है, तो आप उसको वजीफा दे दो, आप उसको कॉलेज की फीस माफ कर दो, उसके लिए आपने सरकारी नौकरियों में सीधा सीधा उठा के जो आरक्षण जो है ना वो उनका मतलब और पक्का कर दिया है। मतलब कि वो इतने 10% तो एक वर्ग से, जिनकी पॉपुलेशन ही 12% है, वो तो 10% तो पक्के आएंगे नौकरियों में। चलिए, मैं तो कहता हूँ कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन सर अब आप एक बात बताइए, ये जो कहीं ना कहीं जो टारगेट है, ये ओबीसी समुदाय को देखकर तो नहीं लग रहा? क्योंकि ओबीसी समुदाय छिटक रहा है उत्तर प्रदेश में। सेंटर के पास कम सीटें आई, 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पास चली गई। ये ओबीसी को हिंदू फोल्ड के अंदर लेके आना चाह रही थी बीजेपी के, हिंदू फोल्ड में आके इनकी एक गांठ बन जाए, लेकिन वो गांठ भी इनकी नहीं बन पाई। अब फिर उस ओबीसी को साधने के लिए तो ये शगुफा नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर 62% ओबीसी निकले हैं। तो आप एक बात याद रखना, देखो विषय है जो हम विषय विषय से बाहर हम को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम कहीं की बात कहीं ले जाते हैं। ध्यान रखना, नहीं सर, जो विषय के अंदर ही हमारा है, विषय टारगेट, में ही है कि क्या ये इनकी चुनाव के अंदर एक ओबीसी को मिनट, साधने की एक देखो, रणनीति है, जेडी इस समय जेडी जनगणना कराना। जेडी जेडी हमारी रिजर्वेशन है, जो हमारा कोटा है एससी का, उसको डिवाइड कर दिया। सरकारों ने भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, लड़ने वाले लड़े। हूँ हमारा कितना कोटा है? 22% है। 22% नौकरी शेड्यूल्ड कास्ट को मिलती है, लेकिन हम पंजाब में रहते हैं, हमारी 40 कास्टा हैं, 40। मजहबी कास्ट आ गई, एक एक ते बाल्मीकि कास्ट एक था। अगर 100 सर जॉब, एक बार दोबारा बोलिए, 50 थोड़ा सा जॉब, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। एक बार दोबारा बोलिएगा आखिरी साइड। जो हमारी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन हमारी 22% है हाँ, SC ST की बाईस शेड्यूल्ड परसेंट कास्ट की। SC ST मिला के। हमारे पंजाब में हमारे पंजाब में 39 कास्टा हैं जो एससी में आती हैं, लेकिन जो रविदासिया कास्ट है वो भी एससी में आती है। अदर कास्टा जो वाल्मीकि कास्ट वो भी एससी में आती है। लेकिन हमारी जो 38 कास्ट है, वाल्मीकि कास्ट है, उनको उनके एक आधी नौकरी उनको मिलेगी। उन्हें हिसाब लाओ आप, ऐसा सरकार ने क्यों किया? क्योंकि आपको उनने आगे नहीं बढ़ना देना, आपके आमने सामने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया भी इनको, क्योंकि छोड़ा सरकार पे है, लेकिन फिर किसके साथ अन्याय हो रहा है? जो 38 कास्टा, जेडी कास्ट ज्यादा बढ़ गई आगे, उनको रोक लो, उनको रोक लो। जिनको मिला ही नहीं उनको तो देना बनता है ना। ये कैसा न्याय है ये? भी एक 36, अगर 100 नौकरी है, 36 जातों को 50 मिलेगी, तो जो वाल्मीकि कास्ट है उनको 50 मिलेगी। हूँ पॉलिटिक्स है, कोई बोलता नहीं भी हमारी वोट खराब हो जाएगी या हमको वोट नहीं मिलेगी। तो सच तो बात न्याय और न्याय की है, बात सच की है। कोई बात सर सभी को दिया जा सकता है, वजीफा दिया जा सकता है, कोई और तरीके
जा सकता सर है, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है। क्योंकि सभी को तो जी सर। हम बात सच्चाई की करते हैं। सरकार से कभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भी सरकार हमको एक करेगी या बराबर रखेगी या सबका भला करेगी, क्योंकि सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारों का काम लड़ाना, दूर रखना। आज जो प्रेजेंट, तो हमको ही आगे आना पड़ेगा, हमको ही लड़ना पड़ेगा। कुछ करके मैं तो एक क्लियर, मैं क्लियर विजन है हमारा। तो हम सच्चाई, हाँ, क्योंकि हम बुद्ध धर्म को मानते हैं, हम बाबा साहेब को मानते हैं। जब हम इनकी बात करेंगे तो हमको सच की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इन 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 इनके इनका इतिहास सच्चाई से भरा हुआ है। मैं तो पहले भी आपसे बोलता हूँ भी, जो बाबा साहेब को मानता है वो वो भय में नहीं आएगा, वो कभी अन्याय की बात नहीं करेगा। सो इस करके हमारे इतने संगठन हैं, हम बात नहीं करते, संगठनों से बात नहीं करते। तो इस करके बात तो कुल मिला के है भी, हमको सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का, के साथ देखो, हम आपको जानते नहीं, हम आपको मिले नहीं। हाँ, एक एक स्नेह है, एक दर्द होता है। आप मिशन की बात करते हो, हम भी मिशन की बात करते हैं, हम रोज बात कर लेते हैं। हम आपको अच्छे लगते हैं, आप अच्छे लगते हैं हमको भी, हमारे हमारे समाज की बात हो रही है, आप कितना स्ट्रगल करते हो, हम भी करते होंगे। लेकिन स्नेह बन जाता है। हमको सभी को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि समस्याएं एक दो दिन की समस्या नहीं, ये आगे समस्या बढ़ती जाएंगी। हाँ, हम संविधान बदलेंगे, हम संविधान बदलेंगे, हम संविधान बदलेंगे, हमारे लोग भी बोलते हैं, वो भी सुबह सोनी जाते हैं। कोई संविधान 2090 से ही बदला हुआ है। जब आपको संविधान से दूर कर दिया, आप बदलने की क्या वेट करते हो? जब हमको संविधान का हक नहीं मिल रहा, शरेआम संविधान के खिलाफ देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, संविधान के खिलाफ, बाबा साहेब संविधान बनाने वाले के स्टैचू तोड़े जा रहे हैं, वो उनका अपमान किया जा रहा है। क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कौन सी जथेबंदी है जो इसके खिलाफ कानूनी कोई कार्रवाई करती है? तमाशा हो रहा है, क्योंकि हम लोग संघर्ष के राह में चलना चाहते ही नहीं। हम ऐसी गेम चलाते हैं कि बातों से ही हमारा गुजारा चलता रहे, चला है काफी देर, हमारा हमारा बातों से गुजारा चला है। जब सरकारें देख लेती है भी अब टूट चुके हैं, अब ज्वाइंट नहीं है, अब इनकी बात में कोई दम नहीं है, तो फिर सब कुछ होता है। जब घर में भी कमजोर हो जाते हो ना, आप अपने परिवार में भी, घर में भी कमजोर हो जाते हो, तब भी आपको इग्नोर किया जाता है भी, छोड़ो इसकी इसकी बात। तो यही बात है। हम जरा एक मिशनरी लोग हैं, बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं। ये बाबा साहेब का तो दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। ये जो सम्मान आप स्ट्रगल के साथ पाओगे, जो अधिकार आप संघर्ष के साथ रिसीव करोगे, उसका आनंद
और घर बैठे बैठे मिलने वाली चीज का आनंद बखरा होगा। तो हमको सब कुछ घर में बैठे बैठाई बाबा साहब का किया हुआ संघर्ष हम खा रहे हैं, ते आप हम शरीर में कोई बड़ा मोटा भी तकलीफ नहीं सहने को लिए तैयार, छोड़ देंगे। सरकार दे रही है, अच्छा है, नहीं दे रही तो भी अच्छा है, हम तो घर बैठे हैं। लोग कितने ना कितने हमारे जहे, देखो कोई आदमी छोटा नहीं कहता, हरेक बुद्धिमान है, हरेक कहता मैं एक दूसरे से एक बढ़ हमारे लोगों में तो इतना ईगो है। सीख तो गए बातें, थोड़ा पढ़ तो गए, इतना ईगो है हमारे लोगों में भी हमारे के अलावा और किसी को पता है ही नहीं। हम ही जानते हैं सब कुछ, हम ही करते हैं, हम ही को इतने साल हो गए, हम ही को इतने साल हो गए। हम कभी नहीं ये गल को बोलते भी हमको इतने साल हो गए। हमको जितने मर्जी साल हो जाए, हमने कमाया क्या है ना, आउटपुट क्या है हमारी। तो हर जगह बेशक हम संघर्ष करें, बेशक अधिकार मांगे, बेशक आज देश में हम बराबर के लोग हैं, हम एक धीर हैं, हमारा पार्टिसिपेट हर जगह नजर आना चाहिए। क्योंकि हम सारे हमारे पे पॉलिटिक्स, हर एक आदमी पे पॉलिटिक्स हावी होगी, हर एक पॉलिटिक्स की बात करना चाहता है। समाज की बात इनका प्यो करेगा, संविधान की बात कौन करेगा, समाज की बात कौन करेगा, अधिकार की बात कौन करेगा, पॉलिटिक्स वाला कौन करेगा। तो हमारा जिसको बोलना आता है चलो पॉलिटिक्स में, जिसको बोलना था चलो पॉलिटिक्स में, जिसको बोलना था चलो पॉलिटिक्स में जाओ। जो हमारे लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, जो संविधान को, बाबा साहेब के संघर्ष को जानते हैं, वो पॉलिटिक्स में जाएं। लेकिन उनको तो कहने की लोड़ नहीं पड़ेगी ना, वो बात तो करके देखे ना, फिर माने हम। आप कांग्रेस में, पार्टी में आप जा रहे हो तो करो ना, अपनी पार्टी है वो। आप बस अपना तोरी फुलका चलाते हो, आप सुख आराम करते हो, पूरे कैलकुलेशन करते हैं। हम सब कुछ नहीं किया, हमने चमड़ी को पाला है, बाल बच्चे को पाला है। मैं दावे से साथ बोलता हूँ, कमाल की बात है, अजीब अजीब मैटर है। हम तो रिजर्वेशन देना था, हम मांग रहे हैं आज भी। बात बड़ी है, लेकिन चिंतन मंथन की जरूरत है हमको। या मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं हम अज्ञानी हैं। पॉलिटिक्स देखो, सभी लोग पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। कुछ देखो देखो हूं बीजेपी है, बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, एक आरएसएस का समाज का संगठन है, वो उनको डायरेक्शन देता है, ऐसे करो ऐसे करो। तो हमारा भी तो इनके कंपैरिजन में, इनके हमारा तो आती है या समस्या आती है, समस्या कैसे यार, चिंतन मंथन क्यों नहीं कर सकते हम। जी सर, आप सही कह रहे हैं, हम जो सही कह रहे हैं। हम जी जी। सर का भी जो जुड़ सकते हैं, जो उनके, जी हम एक भी हो सकते हैं, आप पटियाले में भी आ सकते हो। यार बात तो आगे बढ़ानी चाहिए ना। हम तो हमारी बात नहीं सुनते, हमारे साथ तो समाज नहीं लगता, हमारी लोग नहीं सुनते। लोग आपकी क्यों सुनेंगे। लोग जिनकी अच्छी बोली है, जो अच्छा बातें करते उनकी सुनेंगे, आपकी क्यों सुनेंगे। आप संघर्ष करो, लोग दुनिया सब जानती है, लोगों को पता लगेगा भी हमारे लिए बोलता है, बिना बुलाए आपके साथ जुड़ेंगे वो। हम जिससे भी बात करते हैं, वो कहता है यार लोग तो लगते ही नहीं नाल, लोग तो साथ आते नहीं। कांशी राम साहब के कितना लोग साथ आते थे, अकेले ही चले थे ना। बाबा साहब के बाद कितने कितने लगे थे, अकेले ही चले थे ना। तो हमको हमारे पहले तो, आज तो हमारे पास इतिहास पढ़ा ना,
मार्ग बने हुए ने, हम तो चल रहे बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो एक बड़ा जनसमूह, बड़ा संगठन, बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है, अगर सब फार्मूले प्रयास तब करें। देखो बाबा से बड़ी बातें करो, मर्जी बड़ी बात हो, फार्मूला इतना परेशान हूँ। हम जुड़ने में हम क्यों नहीं जुड़ सकते? हम एक क्यों नहीं हो सकते? हमारा ईगो है, ईगो। सर ये आपस में जात पात भी तो है ना, हूँ हमारा हम जातियों का भी तो कारण है ना एक। अब तो एक जो तो चलते। देखो हूँ मैं बात की है, मैं रिजर्वेशन की बात की है। हूँ जो वाल्मीकि कम्युनिटी का आदमी होगा, उसको शायद ये लगेगा भी ये हमारे खिलाफ बोला है। हाँ मैंने बड़ी गंभीर मैटर है ये। वीडियो थ्रू शायद आप कभी कभी इकट्ठे होके बैठो ना, फिर आपको पूरा इतिहास खोल देंगे हम। क्योंकि जो इनका मैटर है, पाड़ो ते राज करो। दो मार्शल कौम पंजाब में, तो दो मार्शल कौम है, मजहबी ते रविदासिया। आज आज एक हो जाना ते सरकार को जाम कर देंगे। लेकिन यही आमनो सामने कर दिए, उनको उनको कितनी नौकरी मिल जाएगी किसी को? कितनी नौकरियां आ रही हैं? वही सर मैंने आपसे पूछा था कि अब ये ओबीसी को साधना और ओबीसी को तोड़ना, हमारे दोनों इतने काम इनके हो जाएंगे। ओबीसी का वोट भी मिल जाएगा और ओबीसी को तोड़ भी देंगे, देखो जैसे जो पहले शेड्यूल कास्ट को तोड़ा है इन्होंने, और वोट भी दे दे। जो मिलेगा कुछ देखो नहीं, सरकारी नौकरियां है नहीं, कंप्यूटराइज जो हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, नौकरियां किसी को मिलनी है नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां अलग से जा रही है, शिक्षा सब ओबीसी की बात प्राइवेटाइज हो है। गई है। ओबीसी आप ओबीसी की बात करते हो। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई है 92 में, पूरा देश में संघर्ष हुए। लेकिन जो ओबीसी वाले थे, वो ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ। पंजाब में हमारे को परेशानी है। पंजाब में जो ओबीसी वर्ग है हमारे पंजाब में, वो जर्नल से भी आगे है। वही वो तो बात है सारा ना उनके सर, वो खिलाफ भी एक सभी बात है कि सभी ओबीसी में ऐसी जातियां हैं जो राजघराने की जातियां हैं, सुनार जातियां हैं, दूध का बिजनेस है, तेल का बिजनेस है, और आप कह रहे हो ये बैकवर्ड है। बड़ी अजीब सी बात है सर। ये समय वही समय खत्म उनके हो रहा है। पास। इस पे आपसे एक बार और करूंगा चर्चा, माफ करिएगा। तो सभी दर्शकों को कार्यक्रम कैसा लगा, सर के साथ में अगला कार्यक्रम इसी के ऊपर हम ओबीसी पे और चर्चा करेंगे, और वह जरूर देखिएगा कार्यक्रम। ओबीसी या दलित समुदाय, या फिर अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें चाहिए तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, और एक और नंबर है 8447913116। हमारी वेबसाइट भी एनएसपी मार्ट। आप मुझे फोन करें, अगर किसी को गुरदीप सिंह जी से बात करनी है तो मेरे से उनका नंबर ले सकते हैं। ठीक है सर, मैं अभी तो रखता हूँ क्योंकि ये समय कम है। आप मुझे एक बार और समय दीजिएगा सर इसी बात पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत।